तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज है दिनांक 1 अक्टूबर 2025, दिन है बुधवार और इस नए दिन, इस नए महीने में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी समाचार देखना चाहते हैं डेली हर दिन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे समाचार को किस ज़िले से देखते हैं, किस गाँव से देखते हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और चलिए बिना देरी की जो समाचार शुरू करते हैं। और इस प्रकार आपको समाचार अगर हर दिन देखना तो इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको रोज़ न्यूज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट बैठक के लिए जो लिए गए निर्णय उसके बारे में जो मुख्य समाचार आया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा मंत्रि परिषद की बैठक में शासकीय सेवाओं की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन की वृद्धि, अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु संबंध में बैंकों वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और दूसरा जो है, मंत्रिपरिषद द्वारा दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वृत्ति एवं विकास निगम की बकाया ऋण राशि का 24 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की राशि एक मुक्त वापस किए जाने का महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो भी लिया गया है। और कैबिनेट जो है निर्णय भी लेगा कि मंत्रिपरिषद द्वारा स्पेशल एजुकेशन के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम 2019 के शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेशन के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। और जो है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ऊर्जा धानी कोरबा में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव में पधारे परम पूज्य श्री 1008 जगदम्बा राम प्रबंधाचार्य के महाराजा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और प्रदेश के सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी ने श्री श्याम बिहारी जायसवाल के सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने, है ना, शारदारी नवरात्र के पावन अवसर पर रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में श्री आदिशक्ति महामाया के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामाया की उदित पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना उन्होंने किया। और यहाँ पर 2025 से पहले खास रस्म नगर कोतवाल की अनुमति से शुरू होती है देवी दंतेश्वरी की पालकी यात्रा। शक्तिपीठ की अनूठी परंपरा, है ना। यहाँ पर दंतेश्वरी देवी और मालती माता बस्तर दशहरा में शामिल होने से पहले ग्राम रक्षक घाट भैरव देव से अनुमति लेते हैं, उन्हें नगर की सुरक्षा का दायित्व सौंपती हैं। यह एक अनूठी और प्राचीन परंपरा है। जगदलपुर से लौटने के बाद भी देव की पालकी मंदिर में प्रवेश करने से पहले नगर कोतवाल की अनुमति लेती है। अचानक मार टाइगर रिजर्व में दहाड़े तेज बाघों का कुनबा 18 पहुंचा, पर्यटन को मिली नई दिशा। छत्तीसगढ़ के अचानक कमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जिसमें 8 शावक भी शामिल है। वन मंत्री सिंह की समीक्षा बैठक में प्रबंधन ने आंकड़ा साझा किया है। बेहतर प्रबंधन, बढ़ी हुई सुरक्षा और जल स्रोतों के विकास को इस सफलता का मुख्य कारण माना जा रहा है, जिसमें भविष्य में पर्यटन को बाघों का दरिया अधिक होगा। और ऑनलाइन फ्रॉड, लोन के नाम पर धोखा, पीएम समृद्धि योजना के नाम पर व्यवसायी से 73 लाख की ऑनलाइन ठगी। बिलासपुर के एक मेडिकल व्यवसायी को जालसाजों ने पीएम समृद्धि योजना के तहत 70 लाख का लोन पर 30% की छूट दिलाने का झांसा देकर प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस फीस जैसे अलग अलग बहाने बनाकर जालसाजों ने व्यवसायी से 73 लाख की ठगी कर ली। लोन न मिलने पर जब व्यवसायी ने पैसे वापस मांगे तो जालसाज वापस से गायब हो गए। और यहाँ पर जो ईडी अफसरों ने पीटा, जान से मार 2 साहब, उन्होंने इस प्रकार जो वीडियो वायरल हो रही है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का जो नाम नहीं लेने पर थप्पड़ मारे। बघेल बोले कमल छाप बिल्ला लगा, कमल
छाप बिल्ले लगाकर गुंडागर्दी हो रही है। रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ ईडी कार्रवाई को लेकर समाचार निकल कर आया हुआ है ना। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, कोयला घोटाला, मादक में जांच कर रही ईडी के डिप्टी डायरेक्टर नीरज सिंह कांग्रेस के नेता हेमंत चंद्राकर से मारपीट की है। हेमंत चंद्राकर ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। हेमंत चंद्राकर ने आरोप लगाया कि डिप्टी डायरेक्टर पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत उनके करीबों पर कमीशन लेने की बात स्वीकार करने का दबाव बनाया। मैंने ऐसे नहीं करने पर अधिकारियों ने मारपीट की। इसके साथ ही बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं को रिश्तेदार बताया है। हेमंत चंद्राकर का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहा है कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मैंने तो बिजनेस किया है, मेरे परिवार को जेल में डाल देंगे, बोल रहे थे डाल दो साहब, हमें मार दो। रोते हुए क्या क्या बताया हेमंत चंद्राकर, मुझे ईडी दफ्तर बुलाए थे, पूछताछ के बाद भी नहीं छोड़े, मेरे से पहले बहुत लोग थे, सबको छोड़ दिया, मुझे नहीं जाने दिया, मेरे को बीच में खड़ा कर दिए थे। अधिकारी भड़ा मारने लगे, माँ बहन की गाली देकर अधिकारी मुझे पीटते रहने, तेरी बेटी तेरे को देख नहीं पाएगी, पूरे खानदान को अंदर कर देंगे। भूपेश बघेल, रामगोपाल, विजय भाटिया का नाम लेने बोल रहे थे, किसी होटल वाले चावल का नाम लेने के लिए बोल रहे थे। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं खाद का बीज का व्यापार करता हूँ, इस प्रकार जो है उन्होंने अपने बयान में कहा। मुस्लिम युवक को तिलक लगाकर माता की जय जयकार लगवाए, वीडियो वायरल। देवी की मूर्ति के आगे प्रसाद खिलाकर प्रणाम करवाया। जगदलपुर में गरबा डांस करने गया था मुस्लिम युवक। देखिए, मुस्लिम युवक एक तरफ तो हिंदुओं को जो है मुस्लिम बनाने में लगे होते हैं, है ना, उनको मुस्लिम बनाने के चक्कर में रहते हैं। और यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जो मुस्लिम युवक है वो गरबा पंडाल में घूमने जाते हैं। बताइए, है ना, इतना ही पसंद है तो फिर उनको जब धर्म बदल लेना चाहिए। युवक के माथे पर लगाकर जय जयकार भी लगवाएं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक निजी रिसोर्ट में, है ना, आयोजित गरबा इवेंट में डांस करने एक मुस्लिम युवक भी पहुंच गया। हिंदू संगठन के लोगों ने युवक को पकड़ ले। इसके बाद देवी की मूर्ति के सामने लेकर जय जयकार लगवाएं और प्रसाद भी खिलाएं। अटल नगर में देश का पहला स्मार्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस शुरू, 15 मिनट में होगी मकान दुकान की रजिस्ट्री। राज्य के सभी 117 पंजीयन ऑफिस एडवांस बनेंगे। यहाँ पर जो रायपुर समाचार निकल कर आए पर, जहाँ की हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और अजय शर्मा जी द्वारा जो है रजिस्ट्री भवन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 15 मिनट के अंदर जो है अब किसी प्रकार का रजिस्ट्री जो कार्य है जमीनी, वो अटल नगर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू हो गया है। पब्लिक प्राइवेट, है ना, पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित इस पंजीयन कार्यालय में शुरू होने के बाद भीड़ भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने के बजाय नगर अब जल्दी काम होने की 12 से 15 मिनट में काम हो सकेगा। IAS अमिताभ जैन रिटायर, विकासशील ने संभाला CS का पद। छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव बने। पद में 3 साल 9 महीने रहेंगे। लेकिन जो मुख्य सचिव है उनका जो है ना, अब बदल गए हमारे मुख्य सचिव जी, और इनका जो पद है वो 3 साल 9 महीने का इनका जो है पदभार रहेगा, है ना। तो देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। और छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव के तौर पर IAS अधिकारी विकासशील गुप्ता ने आज औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री श्री देसाई ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगी के साथ अमिताभ जैन को विदाई दी और नया मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। रायपुर में बुजुर्ग महिला की जानवरों तुलना के आरोप में पिटाई, दूसरी महिला ने पटक कर लात घूंसों से पीटा, मोहल्ले के लोगों ने किया बीच बचाव। यहाँ पर रायपुर समाचार निकल कर आज जो कि पुलिस थाना आरंग से निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक महिला के ऊपर, है ना, जानवर टोना का आरोप लगाकर जो दूसरी महिला ने लात घूंसों से उसकी जो पिटाई कर जमकर, जो कि पूरा मामला, है ना, आरंग थाना क्षेत्र का है। तो जाव टोना का आरोप लगाते हुए जो महिला बुजुर्ग के साथ मारपीट की, उसने बुजुर्ग महिला को लातों से मार दिया, फिर उठाकर पटक दिया, जिससे वह घायल हो गए। मोहल्ले वालों से बीच बचाव किया, तब जाकर जान बची। और रायपुर कलेक्टर के होटल पब संचालकों को चेतावनी, कहा 1% भी नियम तोड़ा तो होगी बड़ी कार्रवाई। आबकारी अधिकारियों को भी दी वार्निंग। यहाँ पर जो है रायपुर के, है ना, होटलों में जो है अब जो है बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाया जाएगा। अगर 1% भी गलती हुई तो अधिकारी हैं वो उन पर जो फटकार लगाए हैं कि कोई भी गलती ना हो। और सभी होटल संचालकों को यहाँ पर मीटिंग ली गई। रायपुर में देर रात खुले रहने वाले होटल क्लब और पब के मामलों में लेकर कलेक्टर गौरव सिंह और SSP लाल उबेद सिंह ने मंगलवार संचालकों के साथ बैठक की। मीटिंग में कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि आज के बाद किसी भी संस्था ने नए नियम नहीं तोड़ेंगे, है ना। और उन्होंने कहा पब होटल का निर्धारण समय 12 बजे है, इसलिए 12 बजे तक सभी गतिविधियाँ बंद होनी चाहिए। इसके लिए 11:30 बजे तक सर्विंग पूरी तरह बंद कर दी जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 11:30 से 12 बजे तक
समय केवल समापन का समय है, इसमें कोई अतिरिक्त सर्विंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही की गई तो केवल आबकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रावधानों के तहत एक्शन भी लिया जाएगा। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में कोई नियम उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ भी और कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और रायपुर में तेज बारिश, 32 जिलों में येलो अलर्ट। आधी तो बाद बिजली गिरने का खतरा। बेमेतरा में सबसे कम, बलरामपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा पानी हवा जो है ना मौसम समाचार निकल कर आया हुआ है। और रायपुर में सुबह से ही बारिश होने की संभावना है। तो जो मौसम विभाग से आया, मंगलवार सुबह तेज धूप छाई रही, दोपहर 3 बजे के बाद अचानक मौसम बदल गया, तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज है ना 4 दिन तक रोज बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को मुंगेली को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। गलत चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। और 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में कुछ हिस्सों में बल्कि मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे ज़्यादा अधिक बारिश छुई खदान में हुई है, जहाँ 30 मिमी पानी बरसा है। मौसम विभाग की माने तो 1 अक्टूबर को उत्तर भारत के बंगाल खाड़ी और आसपास के मध्य भारत में जो है बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते बारिश हो ज़्यादा होगी। और रायपुर के तालाब में मिली युवक की लाश, पानी में तैरते हुए लोगों ने देखा। पुलिस युवक की पहचान में जुटी। यहाँ पर जो है रायपुर से समाचार निकल गया हुआ है, जहाँ की एक तालाब में है ना एक युवक की जो है लाश मिली है, जिसको जो है आते जाते राहगीरों ने उसको देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पूरे जो मामले पंडरी थाना क्षेत्र का है ना, पंडरी पर कपड़ा मार्केट है ना, रायपुर के तालाब में युवक की पानी से तैरते हुए लाश मिली। तालाब के आसपास से गुजर लोगों ने लाश को देखा तो पुलिस को सूचना दी है ना, लाश को बाहर निकाल और मरचूरी भेज दिया है। पूरा मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। इसके बाद जो है लाश की पहचान की जा रही है। पूरा मामला मंगलवार की है। सारंगगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर, एक युवक की मौत। देवी दर्शन कर लौट रहे थे, खाना खाकर गाड़ी में बैठ रहे थे 8 दोस्त। यहाँ पर जो रायगढ़ है ना, सारंगगढ़ और रायगढ़ से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ के दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कि जो पूरा मामला सारंगगढ़ से आया वो देख लेते हैं क्या है बस है ना। और इस प्रकार जो है बिल्कुल भी आप लोग ध्यान रखिए। रात का समय सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जिले में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायलों की घटना सारंगगढ़ बिलासपुर रोड पर चंदाई मुख्य मार्ग पर जब तक माजदा वाहन ने खाना खाकर गाड़ी में बैठे 8 दोस्तों को टक्कर मार, जिसमें एक की जो दर्दनाक मौत। और जो मृतक की पहचान है वो आकाश पांडे के रूप में हुई है, जिसकी मौत हो गई है। और राहुल गांधी को धमकी, बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन, कांग्रेस ने थाने में किसी गायब। टीएस सीधे बोले, भाजपा में आतंकी मानसिकता को संरक्षण मिल रहा। सर्वे समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के एक बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने जो है राहुल गांधी को के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी, जिस पर कांग्रेसियों ने है ना एफआईआर करने के लेकर आवेदन करने के लिए आए हुए थे है ना। भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव ने कथित तौर पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने कोतवाली थाना अंबिकापुर में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी, पति समेत 4 लोग गिरफ्तार। लव मैरिज के बाद ससुराल पक्ष कर रहा था प्रताड़ित। यहाँ पास जो कि रायगढ़ से समाचार निकल कर आया हुआ है ना, जो युवक है युवती ने लव मैरिज किया, उसके बाद लव मैरिज करने के बाद लड़की है उसको जो परिवार वाले थाना दे रहे थे, और उसका जो पति है उसके साथ मारपीट कर रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर उसने जो है ऐसे कदम उठाए। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ भिलाईगढ़ जिले में ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहित लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में मंगलवार को रायगढ़ पुलिस ने पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है ना। दरअसल 30 अगस्त 2025 को अमित सिंह ने मायके में फांसी लगा ली। घटना के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायगढ़ लाया जा रहा था। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे रायपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक ने की थी लव मैरिज। इस मामले से कोतवाली सारंगगढ़ में 23 सितंबर को 0 में मर्ग कायम कर केस डायरी चक्रधर नगर थाना पुलिस भेजी गई है ना। दहेज के लिए भी कर रहे थे प्रताड़ित। शादी के बाद शुरुआत से 6 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद अमीषा का पति गजेंद्र सास जानकी बाई सभी प्रताड़ित करने लगे, जिससे हताहत होकर उसने आत्मघाती हमला किया।
और एनजीओ को डोनेशन दिलाने के बहाने 20 लाख की ठगी, 5 करोड़ का कॉर्पोरेट डोनेशन के नाम पर लेते पैसे। दुर्ग पुलिस ने आरोपी को किया बिहार से पकड़ा। यहाँ पर दुर्ग जिला समाचार निकल कर आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने एनजीओ को 5 करोड़ रुपया की कॉर्पोरेट डोनेशन दिलाने का जहां देकर 20 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संतोष तिवारी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने मंगलवार को तकनीकी तरीके से खोजबीन की। भिलाई में बीएसपी का वॉकथॉन आयोजन, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत दिया एकता का संदेश। यहाँ दुर्ग जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की जो रैली निकाल कर सभी को एकता का संदेश दिया गया है। तो इस पर जो पूरा समाचार आया देख लेते हैं क्या है ना। दुर्ग जिले के भिलाई में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने स्वस्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत एक वॉकथॉन आयोजन किया गया। मंगलवार 30 सितंबर सुबह आयोजित ये वॉकथॉन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और विविधता में एकता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। फेरबदल 2019 के बैच के जितेंद्र यादव होंगे या राजनांदगांव के 33वें कलेक्टर। यहाँ पर राजनांदगांव का कलेक्टर संबंधी न्यूज़ निकल कर आया हुआ है, जो कि है ना 2019 के बैच के राज्य शासन ने मंगलवार के देर शाम 14 प्रशासनिक अफसर का तबादला किया है। इसमें राजनांदगांव जिले के जिम्मेदारी 2019 के बैच के आईएएस जितेंद्र यादव को दी गई है। यादव वर्तमान में रायगढ़ जिले के पंचायत सीईओ थे, है ना। उनकी जो अब नियुक्ति राजनांदगांव में कलेक्टर के रूप में हुई है। मांगी इवेंट पर बारिश के खलल की आशंका, मुंबई की बैंड से सजेगी शाम। यहाँ पर राजनांदगांव समाचार निकल कर आया हुआ है ना, जो कि रावण दहन के अवसर पर है ना जो कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं, जिस पर बारिश की आशंका मतलब होने की संभावना, जिस पर किरकिरा हो सकता है। दशहरे के उस समय बारिश से खलल ला सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हल्की तेज बारिश होने की संभावना जताई है, जो उस समय फीका कर सकती है। इधर आयोजक समिति ने मांगी इवेंट की भी तैयारी कर ली है। 2 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। कैलाश में नहीं बना मुक्ति धाम, ग्रामीणों में है आक्रोश। यहाँ पर तुष्मा से समाचार निकल कर आया, जहाँ ग्रामीणों को है ना एक गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा उन्हें मांग थी कि वो एक मुक्ति धाम बना कर दे, है ना, जिसमें सुशासन त्यौहार के अवसर पर भी उन्होंने आदरण दिया था पर ग्रामीणों ने, जबकि अभी तक कोई भी है ना वहाँ पास में मुक्ति धाम नहीं बनाया गया है। नवागढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत केसला में अब तक मुक्ति धाम नहीं बनाया गया। ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और खुले में दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। 6 नग अवैध हीरे सहित 4 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गरियाबंद जिला मुख्यालय गरियाबंद में पुलिस ने अवैध हीरो कारोबार का भंडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर 6 नग अवैध हीरे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी जैन कुमार निथाम जिला अस्पताल के सामने संदिग्ध हालत में घूम रहा था। पकड़कर तलाशी लेने पर जेब से 6 नग हीरा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये हीरा उसे रघु राम ध्रुव ने बेचने के लिए दिया है। आगे की जाँच धमतरी निवासी सूरज सोनी और है ना सोनी दोनों गिरफ्तार किया गया है। अब आगे कार्रवाई जो पुलिस कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था फैला, अभिनेता गोविंदा को देखने जुटी भीड़ हुई बेकाबू। अव्यवस्था से लोगों में नाराजगी। यहाँ पर अंबिकापुर से समाचार निकल गया हुआ है, जहाँ की एक इवेंट में ना कार्यक्रम में जो गोविंदा है ना सुपरस्टार, वो पहुँचे हुए थे, जिस पर कि बहुत खतरनाक फिर से एक माहौल बन गया था, है ना। शहर के शरणगांव पैलेस में सोमवार को आयोजित राज डंडे कार्यक्रम में बसों के कारण भगदड़ मच गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड स्टार गोविंदा है पहुँचे हुए थे। इसके बाद में जो है जिसमें भी समझ आ रहा है 7 साल की भी बच्ची है ना, उसका जो है पैर की हड्डी टूटने की भी समस्या वहाँ पास हो गई थी, एक बच्ची की भी, है ना। इस हुआ था शाम 7 बजे से भीड़ जुटना शुरू हो गई थी और सरगामा पैलेस के बाहर गाड़ियों की भारी भीड़ के कारण पार्किंग की समस्या ही पैदा हो गई थी, जिससे गार्ड के साथ लोगों का विवाद भी हुआ। कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्थिति और बिगड़ गई थी, है ना। वादे के विपरीत फिल्मी गानों पर थे कि गोविंदा डांडिया और जगहों में ने कार्यक्रम में धार्मिक और भक्ति गीतों की प्रस्तुति का वादा किया था, जो कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। रायपुर में बुजुर्ग महिला की झाड़ू टोना के आरोप में पिटाई, दूसरी महिला ने पटक कर
है ना, पटक कर लात घूंसों से पीटा। मोहल्ले के लोगों ने किया बीच बचाव। यहाँ पर जो अंतिम हमारे समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि रायपुर है ना, आरंग से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक महिला को, बुजुर्ग महिला को एक दूसरी महिला ने है ना झाड़ू टोना का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की, है ना, जिसका जो पुलिस ने वहाँ पर रिपोर्ट लिखा गया। और वहाँ पर मारपीट के दौरान जो आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर उसकी जान बची। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने समाचार, फिर मिलते हैं कल। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग हमारे जो है न्यूज़ को कौन से ज़िले से, कौन से गाँव से देखते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल को ज़रूर दबाना ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके।